दिल्ली में 18+ लोगों के लिए कोवैक्सीन का भंडार खत्म। आप विधायक आतिशी ने ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन में किया दावा। आप विधायक ने कहा कि नहीं मिली वैक्सीन तो दिल्ली में बंद करने पड़ेंगे 125 वैक्सीनेशन सेंटर। विशेषज्ञों की समिति ने 2 से 18 साल के लिए कोवैक्सीन के दूसरे और तीसरे फेज के परीक्षण की सिफारिश की है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश के 18 राज्यों में नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन जैसी पाबंदियों के बाद घटे कोरोना मामले। हालांकि 16 राज्यों में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। देश में संक्रमित मरीजों की संख्या 2,29,00,000 के पार, मरने वालों की संख्या 2,49,000 के पार पहुंची। देश में रफ्तार पकड़ रही है वैक्सीनेशन। अब तक 17 करोड़ से ज्यादा लोग वैक्सीनेट। स्पुतनिक वी वैक्सीन को अभी तक नहीं मिली मंजूरी। वैक्सीन की पहली खेप देश में आए हो चुके हैं 10 दिन। सूत्रों का दावा भी जारी है, स्पुतनिक की स्क्रीनिंग अगले हफ्ते रिलीज हो सकती है वैक्सीन की पहली खेप। राजस्थान में सिर्फ 11 लोगों के साथ शादी की अनुमति। लॉकडाउन के बीच सादगी के साथ हो रही है शादियां। घर में रहकर कोरोना का इलाज कराने वाले पर साइड इफेक्ट का खतरा कम। द लेसेंट इन्फेक्शियस डिसीज जर्नल में छपी नई रिपोर्ट के अनुसार अस्पताल में भर्ती मरीजों को खतरा, जबकि घर पर आइसोलेट रहने वाले मरीजों में खतरे की संभावना कम। गंगा नदी में मिले शवों को प्रशासन ने दफनाया। बक्सर के चौसा घाट के पास 71 शवों को नदी के किनारे दफनाया गया। शवों के सड़ने की वजह से नहीं हो सका है पोस्टमार्टम, लेकिन स्क्रैप का नमूना लिया गया ताकि दूसरी जांच हो सके। यूपी के बलिया में गंगा नदी में मिले अज्ञात शव। जिला प्रशासन ने कराया लाशों का अंतिम संस्कार। दिल्ली का ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर कालाबाजारी केस क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर। मुख्य आरोपी नवनीत कालरा भी फरार। कालाबाजारी के आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका पर आज फैसला संभव। दिल्ली की साकेत कोर्ट में सुनवाई। तेलंगाना में आज से 10 दिनों का लॉकडाउन लागू। कोरोना की वजह से सरकार का फैसला। लॉकडाउन के दौरान आज सुबह 6 बजे से 10 बजे तक ही किराना दुकानें खोलने की अनुमति। कोरोना काल में रेलवे चलाएगा कई स्पेशल ट्रेनें। आज से होगी टिकटों की बुकिंग। महाराष्ट्र, यूपी, गुजरात को होगा फायदा। कांग्रेस ने गुलाम नबी आजाद के नेतृत्व में कोविड रिलीफ टास्क फोर्स का गठन किया है। समिति में 13 सदस्य शामिल किए गए हैं। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास भी टास्क फोर्स में शामिल। स्विट्जरलैंड से देर रात भारत पहुंची मेडिकल उपकरणों की खेप। कोरोना को देखते हुए फ्लाइट से दिल्ली आई। नीदरलैंड से प्लेन से भेजी गई मेडिकल उपकरणों की खेप राजधानी दिल्ली में लैंड हुई फ्लाइट। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स के साथ जकार्ता से भारत पहुंचा विमान। 76 भरे हुए और 2 ऑक्सीजन कंटेनर पहुंचे विशाखापट्टनम। जम्मू के कठुआ में नए ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ। कोरोना पीड़ितों को मिलेगा फायदा। इंदौर में नकली रेमडेसिविर की कालाबाजारी के मामले में 11 केस दर्ज किए गए हैं। 21 लोगों की गिरफ्तारी। रासुका के तहत कार्रवाई। इंदौर पुलिस ने कालाबाजारी करने वालों को पकड़ने के लिए बनाई एसआईटी। गुजरात के मोरबी से हो रही थी रेमडेसिविर की सप्लाई। हरियाणा के करनाल जेल में कोरोना का हमला। सिर्फ 4 दिनों में मिले 56 कोरोना संक्रमित मरीज। कई कैदियों की रिपोर्ट आना बाकी। छिंदवाड़ा पुलिस ने रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी प्राइवेट नर्सिंग होम में काम करता था। मंगलुरु में कोरोना गाइडलाइंस तोड़ने पर शादी समारोह से दूल्हा गिरफ्तार। कर्नाटक में लगा हुआ है संपूर्ण लॉकडाउन। नोएडा के सेक्टर 78 के एक प्ले स्कूल में खुल रहे आइसोलेशन वार्ड का सामान बाहर फेंक दिया गया है। आरोप है कि महागुणा बिल्डर के लोगों ने घटना को अंजाम दिया। यूपी के नोएडा में पत्रकारों के लिए यूपी सरकार ने लगाया विशेष वैक्सीनेशन कैंप। मीडिया संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों ने कराया टीकाकरण। दिल्ली में लॉकडाउन के बीच अच्छी खबर। कोरोना पॉजिटिविटी रेट में 17.76% की गिरावट। महाराष्ट्र में कोरोना कर्फ्यू पर कैबिनेट में आज हो सकता है फैसला। फिलहाल 15 मई तक लॉकडाउन लागू है।
अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान, कहा वैक्सीन के लिए सिर्फ 2 कंपनियां काफी नहीं, दूसरी कंपनियों के साथ भी शेयर किया जाए फॉर्मूला। कोरोना मरीजों के साथ अटेंडेंट रखने के मामले पर हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को विचार करने के लिए कहा है। कहा इससे मरीजों को मिलेगी सहूलियत। दिल्ली हाईकोर्ट ने प्लाज्मा डोनेशन को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार से मीडिया और कई हस्तियों की मदद लेने के लिए कहा। दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र सरकार का बयान, कहा रेमडेसिविर इंजेक्शन का उत्पादन पहले के मुकाबले काफी बढ़ गया है। महाराष्ट्र में फैलने वाले ब्लैक फंगस मामले पर सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। 1000 अस्पतालों में ऐसे मरीजों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। राजस्थान में लॉकडाउन तोड़ने पर 2,37,000 वाहन जब्त, 40 करोड़ का जुर्माना वसूला गया। राजस्थान में चिकित्सा विभाग ने प्लाज्मा की दर निर्धारित कर दी है। इसके तहत 1 यूनिट प्लाज्मा के लिए 10,000 रुपए देने होंगे। वैक्सीन की कमी के चलते एयर इंडिया ने अपने कर्मचारियों के लिए आयोजित टीकाकरण कैंप को रद्द कर दिया है। जल्द ही नई तारीख घोषित की जाएगी। झारखंड में 14 मई से शुरू होगा 18+ लोगों का मुफ्त टीकाकरण। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया ऐलान। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर कोरोना के झूठे आंकड़े देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ये समझती है कि जनता को अपनी आंखों से मौत का सच नहीं दिख रहा। अमेरिकी सरकार ने 12 से 15 साल की उम्र के बच्चों के लिए फाइजर की वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दी। बॉलीवुड स्टार हुमा कुरैशी ने महामारी के बीच बच्चों के लिए दिल्ली में एक नया कोविड सेंटर बनाने का दावा किया है। हुमा ने कहा कि 100 बेड का कोविड सेंटर बनाएंगी। तेलुगु फिल्म अभिनेता जूनियर एनटीआर ने कोरोना संक्रमित होने के बाद खुद को किया आइसोलेट। ट्वीट पर दी जानकारी। दिल्ली में कोरोना के 24 घंटे में 12,481 नए केस, 347 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 40,956 नए मामले दर्ज किए गए हैं। तो वहीं कोरोना से महाराष्ट्र में 793 मौतें। राजस्थान में कोरोना के 24 घंटे में 16,080 नए मामले सामने आए। तो वहीं कोरोना से 24 घंटे में 169 लोगों की मौत हो गई है। कर्नाटक में कोरोना के 24 घंटे में 39,510 नए मामले। कोरोना से कर्नाटक में 24 घंटे में 480 मौतें। यूपी में कोरोना के 24 घंटे में 20,463 नए मामले दर्ज किए गए। कोरोना से यूपी में 24 घंटे में 306 मौतें। गुजरात में कोरोना के 24 घंटे में 10,990 नए मामले। कोरोना से गुजरात में 24 घंटे में 118 लोगों ने तोड़ा दम। मध्य प्रदेश में कोरोना के 24 घंटे में 9,754 नए मामले। कोरोना से मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 94 मौतें। पंजाब में कोरोना के 24 घंटे में 8,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं। कोरोना से 24 घंटे में 217 लोगों ने अपनी जान दे दी। बंगाल में कोरोना के 24 घंटे में 20,136 नए मामले। कोरोना से बंगाल में 132 मौतें। तमिलनाडु में कोरोना का कहर, 24 घंटे में 29,000 से ज्यादा मामले। 24 घंटे में 298 लोगों की जान गई। बिहार में कोरोना के 24 घंटे में 10,920 नए मामले दर्ज किए गए हैं। बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 1 लाख के पार हो गई है। तेलंगाना में कोरोना के 24 घंटे में 4,801 नए मामले। कोरोना से 32 लोगों की जान गई। हरियाणा में एक दिन में 11,000 से ज्यादा मामले, 144 लोगों की जान कोरोना से गई। झारखंड में कोरोना के 24 घंटे में 7,531 नए मामले। कोरोना से राज्य में 103 मौतें। असम में कोरोना के 24 घंटे में 6,258 नए मामले, 85 लोगों की मौत। यूपी के लखीमपुरी खीरी से सिस्टम की लापरवाही की तस्वीरें आई सामने। स्टाफ की कमी के कारण 200 बेड का अस्पताल धूल फांक रहा है। राजस्थान के पाली में शादी के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पालन न करने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लिया गया। समारोह में 500 लोग जमा हुए थे।
मुंबई में बीएमसी ने अपने 24 वार्ड के लिए 6 ऑक्सीजन ट्रक तैनात किए हैं। इन ट्रकों में 30 जंबो और 25 पोर्टेबल सिलेंडर मौजूद हैं। थाने में सरकारी हेल्प विंग का गठन किया गया है। मरीजों के लिए ऑक्सीजन अस्पतालों में बेड के साथ साथ प्लाज्मा डोनेट में भी मदद की जा रही है। जम्मू में डीआरडीओ 1000 बेड का हॉस्पिटल तैयार कर रहा है। कोरोना मरीजों को मिलेगी बड़ी राहत। बलात्कार केस में तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल पर आज हो सकता है फैसला। उत्तरी गोवा में जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट सुना सकती है फैसला। गोवा की अदालत में यह केस पिछले 7 सालों से जारी है। साल 2013 में तेजपाल पर लगे थे आरोप। हालांकि उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताया। पूर्व सांसद पप्पू यादव को पटना से मधेपुरा ले जाते वक्त कई जगहों पर हंगामा। पप्पू के समर्थकों ने पुलिस का काफिला रोकने की कोशिश की। पप्पू यादव को मधेपुरा पुलिस ने 30 साल पुराने मामले में किया गिरफ्तार। पुलिस पटना से मधेपुरा लेकर गई। पटना से पप्पू यादव को पुलिस हिरासत में लिया गया था। कई घंटों तक थाने में बिठाने के बाद हुई गिरफ्तारी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी में नड्डा ने कांग्रेस पर संकट काल में सियासत करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी का प्रधानमंत्री पर तंज। ट्वीट कर कहा, नदियों में शव बह रहे लेकिन पीएम को अपने गुलाबी चश्मे से सेंट्रल विस्टा के सिवाय कुछ नहीं दिखता। बिहार में गंगा में मिले शवों पर आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने एनडीए पर साधा निशाना। ट्वीट कर इशारों में पीएम मोदी और सीएम नीतीश पर लगाया आरोप। लखनऊ पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोविड डेडिकेटेड अस्पताल का दौरा किया है। हज हाउस में इस दौरान सीएम योगी मौजूद रहे। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की बढ़ी मुश्किलें। 100 करोड़ की वसूली के मामले में ईडी ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस। उत्तराखंड के देवप्रयाग में बादल फटने से भारी तबाही। नगर पालिका के बहुउद्देशीय भवन समेत 3 इमारतें जमींदोज हो गई हैं। मंगलवार शाम शांता नदी के ऊपरी छोर पर फटा था बादल, जिसके बाद नदी ने विकराल रूप ले लिया। शांति बाजार इलाके में भारी तबाही मच गई है। बिजली की लाइन, पेयजल लाइन को भारी नुकसान हुआ है। मुंबई पुलिस का निलंबित एपीआई सचिन वाजे नौकरी से बर्खास्त। मुंबई पुलिस ने वाजे के टर्मिनेशन का किया ऐलान। एंटीली और मनसुख हिरेन मर्डर केस में आरोपी है सचिन वाजे। 13 मार्च को एनआईए ने किया था गिरफ्तार। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गोली लगने से 2 बदमाश घायल। घायल बदमाशों पर 11 मई को 1 घंटे में 2 लूट की वारदातों को अंजाम देने का आरोप है। लूट की रकम और अवैध असलहे भी बरामद। गोरखपुर में लॉकडाउन का पालन कराने के दौरान हंगामा। लोगों का आरोप, मस्जिद के इमाम की पुलिस के दरोगा ने कर दी पिटाई। आरोपी चौकी इंचार्ज को सस्पेंड करने की मांग को लेकर प्रदर्शन। पुलिस ने जांच के बाद एक्शन का आश्वासन दिया। प्रदर्शन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई हैं। आरोपी दरोगा ने आरोपों को गलत बताया है। बदायूं में गांव में रंजिश के चलते 2 गुटों में फायरिंग। गोली लगने से एक व्यक्ति की मौत। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। फायरिंग में जख्मी शख्स को अस्पताल में भर्ती किया गया है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकियों को किया ढेर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट,
पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।